हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पराशरण दाब पढ़े थे, आज हम लोग पराशरण दाब का नियम पढ़ेंगे। पराशरण दाब क्या होता है? यह तनु विलयन पे लागू होता है। तनु विलयन, सांद्र विलयन पीछे हम लोग डिस्कस किए हैं। तनु विलयन, विलयन में जिसकी सांद्रता कम होती है। सांद्र विलयन जिसकी मात्रा अधिक होती है। तनु विलयन गैसों के समान ही व्यवहार करते हैं। इसका वान ठाप में प्रयोगों के आधार पर अध्ययन करके निम्न नियम दिए, जिसे पराशरण दाब का नियम कहते हैं। सबसे पहले हम लोग 11th स्टैंडर्ड्स में पढ़े होंगे आइडियल गैस इक्वेशन। सेम उसी तरह से पराशरण दाब का नियम भी है। ये जो होता है गैस के समान ही व्यवहार करता है, लेकिन इसमें जो विलयन होता है वो तनु विलयन लेते हैं। और इसका अध्ययन जो होता वान ठाप ने किया था, इसलिए हम लोग इसे बायल वान ठाप का नियम या चार्ल्स वान ठाप का नियम, इस नियम से इसको हम पढ़ते हैं। तो बायल वान ठाप का नियम में क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का पराशरण दाब विलयन के सांद्रता के समानुपाती होता है। यदि तनु विलयन का पराशरण दाब P है और विलयन की सांद्रता C है, तो जो स्थिर दाब पर तनु विलयन का वाष्प पराशरण दाब होगा P, वह सांद्रता C के समानुपाती होगा, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। सांद्रता जब तनु विलयन की बात होती है तो सांद्रता इक्वल टू 1 वॉल्यूम 1/V होता है। 1/V हम C की जगह पुट कर देंगे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V आप रीड कर सकते हैं, या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसी तरह से चार्ल्स वान ठाप का जो नियम है, चार्ल्स में होता है स्थिर सांद्रता, बायल में स्थिर ताप, चार्ल्स के वान ठाप के नियम में स्थिर सांद्रता पर, यानी इसमें C कांस्टेंट है, स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का पराशरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इन दोनों का प्रयोग करके बायल का वान ठाप नियम, चार्ल्स का वान ठाप नियम का प्रयोग करके हम एक समीकरण प्रूफ करेंगे। उसका नाम रहेगा विलयन का पराशरण दाब का सामान्य समीकरण। विलयन के पराशरण दाब का सामान्य समीकरण। तो इसमें होता क्या है? बायल वान ठाप के नियम से P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V समीकरण 1। चार्ल्स के वान ठाप के नियम से, जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब इसमें होगा क्या? समीकरण 1 और 2 दोनों हम लोग यूज करेंगे और दोनों को यूज करके एक दूसरे में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो दोनों समीकरण से हम लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/V। डायरेक्टली जब हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लेते हैं, हमने ले लिया S, PV इक्वल टू ST। S जो है विलयन स्थिरांक है। सेम इसका मान आदर्श गैस समीकरण R में जो होता सेम उसी तरह से 0.0821 लीटर वायुमंडलीय प्रति केल्विन मोल। यहाँ पर जो विलेय के मोल की संख्या स्मॉल n होगा। अगर यूज कर लें इसमें तो इसमें हो जाएगा PV इक्वल टू NST। n इक्वल टू W/m हम लोग जानते हैं, ये वैल्यू पुट कर देंगे, PV इक्वल टू हो जाएगा W/m ST। और हम लोग इसके पहले पढ़े हैं सांद्रता इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसको हम लोग मोलरिटी भी कहते हैं, बट तनु विलयन की बात होगी तो 1/V हो जाएगा। तो यहाँ पर W/m को हम लिख सकते हैं CST, और यहाँ पर जो है W/m को n लिख सकते हैं और V नीचे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा n/V, उसको CST।
यहाँ पर इसको हम ऊपर की तरफ यहाँ जैसे इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू बी डिवाइड कर देंगे, P इक्वल टू बी अपॉन एम बी एस टी। इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद इस पे हम लोग P इक्वल टू 1 ATM, P की वैल्यू यूनिट जो होता है ATM में भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। अगर 1 ATM इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इस पे न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 8% यूरिया के विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ये फार्मूला है। 8% का अर्थ हो गया कि 100 ml के विलयन में 8 ग्राम यूरिया है। यूरिया का अणुभार 60, यस की वैल्यू ऊपर 0.0821 और यहाँ पर बात हो रही है 8 ग्राम की, कितने ml में? 100 ml में। और यहाँ पर जो हमारी बात होगी परासरण दाब में तो लीटर में होगा। तो इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1 लीटर हो जाएगा। T इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे 273 इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद आपका जो फार्मूला है उस फार्मूले में इसको हम लोग पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सारा डेटा पुट करेंगे तो P की वैल्यू 32.84 ATM हो जाएगा। उसी तरह से एक और न्यूमेरिकल है कि 17 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब ज्ञात करें। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 5% ग्लूकोज का अर्थ हो जाएगा कि 100 ml में 5 ग्राम, तो W 5 ग्राम 180 अणुभार हो जाएगा। यस की वैल्यू है 17 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे 290। बी इक्वल टू 100 ml, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे लीटर में इतना हो जाएगा। बीच को P इक्वल टू W बाई एम भी एस्टीम वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका P की वैल्यू हो जाएगा 6.61 ATM। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसी पर बेस्ड। एक कार्बनिक यौगिक के 18 ग्राम को 1 लीटर में घोलने पर प्राप्त विलयन 293 केल्विन पर परासरण दाब 2.414 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। और लेकिन इसमें R की वैल्यू आपका 8.31 जूल केल्विन पर मोल दिया है। और हम लोग को पता है कि एक ATM में इतना 1.01325 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए W की जो वैल्यू है वो 18 ग्राम है और भार निकालना है। यस की वैल्यू इतना है होती है। T इक्वल टू 293 केल्विन और V इक्वल टू 1 लीटर। P यहाँ पे दो डेटा दिया है तो हम P1 के लिए जो हमारा पहला वैल्यू दिया है 2.414 10⁵ को हम एक ATM में जितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। 2 ATM होगा। P2 की वैल्यू जो होगी 2.1414 को 1.0135 10⁵ से डिवाइड करेंगे, ये भी 2 ATM ही होगा। अब इस केस में हम लोग देखिए जो आपका फार्मूला है परासरण दाब का नियम का, उस फार्मूले से m की वैल्यू पक्षांतर करके सारा वैल्यू पुट कर देंगे। 18 × 0.0821 × 293/2 × 1 डिवाइड करेंगे तो 216 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में द्रवों का वाष्प दाब पढ़ेंगे। थैंक यू।